नमस्कार दोस्तों, मैं संजना केवड़ीवाल स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल पर। आप सुन रहे थे मेरे साथ लव यू जिंदगी भाग 8। अंदर आकर नैना ने पिज़्ज़ा रखा और सोफे पर बैठकर खाने लगी। 4 स्लाइस खाए तब जाकर उसके पेट को तसल्ली मिली और वह वहीं लेट गई। कुछ देर बाद उसे नींद आ गई। शाम को रुचिका और शीतल जब ऑफिस से आई तो उनके बेल बजाने पर नैना की नींद खुली। वो उबासियां लेते हुए उठी और दरवाजा खोला तो सामने शीतल और रुचिका खड़ी थी। तभी सीढ़ियों से आते हुए एक लड़के ने नैना की तरफ हाथ हिलाकर कहा, हाय। नैना ने कोई जवाब नहीं दिया। वह अभी भी नींद से ग्रस्त थी और उसने लड़के की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। लड़का सीधा सामने वाले फ्लैट में चला गया। रुचिका ने देखा तो तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाई और कहा, सी सो हॉट यार। नैना दरवाजे से हटकर अंदर आकर पानी पीने चली गई। उसने फ्रिज से बोतल निकाली और पीते हुए हॉल में चली आई। पानी पीकर उसने बोतल रुचिका की ओर बढ़ा दिया, जो कि सोफे पर बैठकर सुस्ता रही थी। नैना घुटना मोड़कर पास रखे सोफे पर आ बैठी। रुचिका ने पिज्ज़ा के 2 स्लाइस देखे तो तुरंत उठाकर खाने लगी। शीतल ने नैना की ओर देखकर कहा, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? दवा ली ना तुमने? हाँ, एक बड़ा कप चाय, नैना ने उबासी लेते हुए कहा। चाय? मैंने नाश्ते के साथ दवा रखी थी टेबल पर, शीतल ने हैरानी से कहा। अरे स्वीटी, इतनी छोटी सी प्रॉब्लम के लिए दवा नहीं लेती मैं, चाय काफी है, नैना ने कहा। चाय प्रेमी जो ठहरी आप। अच्छा, मैं फ्रेश होकर आती हूँ, शीतल ने उठते हुए कहा और अंदर चली गई। रुचिका को बेपरवाही से खाते देखकर नैना ने उससे टुकड़ा छीनते हुए कहा, कम खाया कर पांडा, वरना फट जाएगी किसी दिन। नैना सुनो ना, आज तुम्हारे हिस्से का काम मैंने कर दिया, रुचिका ने कहा। अरे वाह, इतनी मेहरबानी, किस खुशी में? नैना ने ताना मारते हुए कहा। तुम्हें तो पता ही है मैं मेल्स और टेबल्स में कितनी होशियार हूँ, तो कर दिया, रुचिका ने कहा। थैंक्स यार, नैना ने कहा। अच्छा, वो लड़का कौन था? रुचिका ने कहा। लड़का? कौन लड़का? नैना ने फोन में नजरें गड़ाए हुए कहा। अरे वही जो कुछ देर पहले तुम्हें देखकर हेलो बोल रहा था, रुचिका ने कहा। मुझे क्या पता कौन है, नैना का ध्यान अभी भी फोन में ही था। रुचिका ने उसके हाथ से फोन छीना और कहा, तो फिर तुमने उसे देखकर हाय क्यों कहा? अच्छा, वो शायद सामने वाले फ्लैट में रहने आया है, पानी लेने आया था यहाँ, शायद इसलिए देख के बोल दिया होगा, नैना ने कहा। वाओ, इतना हॉट लड़का यहाँ आया तुमसे पानी लेने। हाय, कोई और होती तो पानी के बजाय कॉफी पिलाती उसे, रुचिका ने आहें भरते हुए कहा। ओ औरतों की शक्ति कपूर, तुम्हें क्या हर लड़की में प्यार नजर आता है? खैर छोड़ो, मैनेजर ने कंपनी वाले फ्लैट के बारे में बात की, नैना ने कहा। नहीं, सर ने कहा है जब तक कंफर्म नहीं होता हम लोग यहीं रहें, रुचिका ने कहा। निकलना है यहाँ से, नैना ने चिढ़ते हुए कहा। क्यों, अच्छी जगह तो है, रुचिका ने कहा। तब तक शीतल भी उनके बीच आकर बैठ गई। क्या अच्छा है, किसी को किसी से मतलब नहीं, सब अपने अपने घरों में बंद। लौंडे पानी मांगने आते हैं तो ठर के अंकल लाइन मारते हैं, ऐसे घूरते लगता जैसे खा ही जाएंगे, नैना ने कहा। एक तो तुम इतनी खूबसूरत, उस पर तुम्हारे ये छोटे छोटे कपड़े, लोग तो देखेंगे ना नैना, शीतल ने कहा। स्वीटी, दिक्कत कपड़ों में नहीं बल्कि देखने वालों की नजरों में होती है, नैना ने कहा। तुम और तुम्हारी ये बातें मेरी समझ से तो बाहर है, शीतल ने कहा। ये लड़की भी समझ से बाहर ही है, रुचिका ने कहा। तो नैना ने उस पर कुशन फेंक के मारा और कहा, जिस दिन समझ लिया ना उस दिन याद रखना इस नैना को। अच्छा, तुम दोनों झगड़ना बंद करो, मुझे तुम दोनों को कुछ बताना है, शीतल ने गंभीर होते हुए कहा। हाँ कहो ना, नैना ने कहा। एक्चुअली संडे को राज यहाँ आ रहा है, शीतल ने कहा। हाँ तो आने दो, क्या प्रॉब्लम है, रुचिका ने कहा। अगर वो यहाँ आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, शीतल ने दोनों को देखते हुए कहा। अरे नहीं, प्रॉब्लम क्यों होगी, अच्छा है इधर आएगा तो कम से कम तुम्हारे बीच जो गलतफहमियां वो दूर हो जाएगी, नैना ने उठते हुए कहा। तुमने ऐसे क्यों कहा कि हमारे बीच गलतफहमियां हैं, शीतल ने हैरानी से पूछा। लवर से बात करते हैं तो चेहरे पर स्माइल रहती है, आंखों में आंसू नहीं, नैना ने पलटकर शीतल से कहा और वहां से चली गई। शीतल ने सुना तो उसे महसूस हुआ कि नैना उतनी भी बेपरवाह नहीं है जितना वो और रुचिका उसे समझते हैं।
रुचिका फ्रेश होने चली गई और शीतल वहीं बैठी राज के बारे में सोचने लगी। रात का खाना शीतल ने बनाया। जब तक वो खाना बना रही थी, नैना और रुचिका दोनों अपार्टमेंट का राउंड मारने निकल पड़ी। यहाँ आए 1 हफ्ते से ज़्यादा हो चुका था, पर तीनों कभी बाहर नहीं निकली। रुचिका ने लॉन्ग टी शर्ट और ट्राउज़र पहना था। नैना ने प्लाजो और ऊपर टॉप पहना था, जो कि प्लाजो से 1 इंच ऊपर ही था, जिससे उसका पेट झलक रहा था। दोनों सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। रुचिका को हमेशा सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में परेशानी होती थी और इसीलिए वो कोसते हुए चल रही थी। लेकिन नैना तो मस्त मौला थी, उसे इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, उल्टा उसे तो इन सब में मज़ा आता था। 2nd फ्लोर पर जैसे ही आई, उन्हें लिफ्ट के पास खड़े सार्थक और शुभ मिल गए। सार्थक ने नैना को पहली बार देखा था। रुचिका से पहले मिल चुका था, इसलिए उसकी ओर देखकर मुस्कुरा दिया। बदले में रुचिका भी मुस्कुरा दी और नैना के साथ आगे बढ़ गई। उन दोनों के जाते ही शुभ ने सार्थक से कहा, यार क्या लड़की है, मेरी तो नज़र नहीं हट रही थी उससे, लेकिन उसने तो एक बार देखा तक नहीं, पहले कभी नहीं देखा उसे यहाँ। शायद ऊपर रहती है इन लोगों के साथ, सार्थक ने कहा। यार उस लड़की से बात हो जाए तो मज़ा आ जाएगा, शुभ ने आहें भरते हुए कहा। चल चल ज़्यादा सपने मत देख। कहते हुए सार्थक ने शुभ के सर पर एक चपत मारी और उसे वहाँ से ले गया। रुचिका ने नीचे उतरते हुए नैना से कहा, यार कितने अच्छे लोग हैं यहाँ। वो लड़का उस रात में जागरण में मिला था, बताया था ना मैंने। जिसे तुमने और शीतू ने गलत समझ लिया था, नैना ने कहा। हाँ वही, लेकिन वो सच में अच्छा लड़का है यार, रुचिका ने कहा। तू भी ना, तुझे सब अच्छा लगता है। लाइफ में ना किसी को इतनी जल्दी जज करना भी सही नहीं होता रुचि मैडम, कब कौन कहाँ हरामी निकल जाए कह नहीं सकते, नैना ने कहा। तुम सबको एक नज़र से क्यों देखती हो, सारे लड़के एक जैसे नहीं होते हैं यार, रुचिका ने कहा। मैं कहाँ एक नज़र से देख रही हूँ, सब अपना अपना नज़रिया होता है और फिर एक दिन किसी न किसी लड़के से किस्मत तो फोड़नी ही है मुझे उसकी ज़िंदगी में जाकर, नैना ने कहा। उसे किस्मत फोड़ना नहीं बल्कि रिश्ते में बंधना कहते हैं, और तुम जिसकी ज़िंदगी में जाओगी वो तो खुशी से मर जाएगा इतनी सुंदर बीवी पाकर, रुचिका ने हंसते हुए कहा। उससे पहले मैं उसे मार दूंगी, नैना ने कहा और रुचिका के साथ नीचे चली आई। दोनों वहीं टहलते हुए आगे बढ़ रही थी, तभी सामने से सार्थक की मम्मी और 2 आंटियां उनके सामने आकर रुक गई। फॉर्मेलिटी के लिए रुचिका ने उनसे कह दिया, नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, तुम लोग कभी बाहर ही नहीं निकलते हो अपने फ्लैट से, सार्थक की मम्मी ने कहा। आंटी वो सुबह से शाम तक तो ऑफिस में रहते हैं और फिर शाम को घर आकर खाना खाकर सो जाते हैं, मौका ही नहीं मिलता बाहर आने का। आज ऑफिस से जल्दी आ गए तो सोचा थोड़ा घूम ले, रुचिका ने मुस्कुराते हुए कहा। सार्थक की मम्मी जब तक रुचिका से बात कर रही थी, बाकी दोनों आंटियां नैना को दिखती रही। उसके कपड़े वह मन ही मन जज कर रही थी और जब रहा नहीं गया तो एक आंटी ने उससे पूछ ही लिया, ये तुम्हारा टॉप कुछ ज्यादा ही छोटा नहीं है? नैना ने एक नज़र अपने टॉप की ओर देखा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, नहीं आंटी, जितना गैप आपके ब्लाउज और लहंगे के बीच है उससे तो काफी कम गैप है। नहीं? नैना का जवाब सुनकर दोनों जल भूल गई, लेकिन एक लड़की उन्हें जवाब दे दे ये भला उन्हें कहाँ बर्दाश्त होता। उनमें से एक ने कहा, हम तो तुम्हारे इन कपड़ों से दिखते पेट की बात कर रहे हैं, हमारी साड़ी में ये सब नहीं दिखता। अच्छा ये ना आंटी, जिम जाकर इसीलिए पतला किया ताकि दिखा सकूं। रही बात आपके दिखाने की, तो आपके पास कमर नहीं कमरा है और उस पर आपकी उम्र भी हो गई है, अच्छा नहीं लगेगा ना ये सब करके, नैना से बड़ी सी स्माइल के साथ ताना मारते हुए कहा। बेचारी दोनों औरत उसके सामने बोल ही नहीं पाई और रुचिका आंखों ही आंखों में नैना से ना बोलने की रिक्वेस्ट कर रही थी, लेकिन हमारी नैना कहाँ किसी की सुनती है, उसे जो बोलना होता है बोल देती है। नैना आंटियों से उलझता देखकर रुचिका ने कहा, अच्छा आंटी हम लोग चलते हैं। हेलो 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 हेलो, अरे कहाँ चला गया? फोन पर दूसरी ओर से आवाज आई, जैसे कान से लगाए अभी खड़ा था और कुछ दूर से मुस्कुराती हुई नैना को देख रहा था। जब वो आंटी से कोई बात कह रही थी, लेकिन उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, वह बस मुस्कुरा था। जैसे ही हेलो हेलो की आवाज़ कानों में पड़ी, उसने कहा, हाँ यही हूँ, मैं तुम्हें बाद में फ़ोन करता हूँ, कहकर उसने फ़ोन काट दिया। लेकिन नैना तब तक वहाँ से जा चुकी थी। रुचिका ने नैना का हाथ पकड़ा और उसे लेकर आगे बढ़ते हुए कहा, क्या ज़रूरत थी उन्हें जवाब देने की? पता नहीं आंटी क्या सोच रही होगी हमारे बारे में। ओ हेलो,
कुछ नहीं सोच रही, और अगर सोच भी रही है तो उनके दिमाग का लॉस है। आगे से सोच समझ कर कमेंट करेगी किसी पर। मेरी मर्जी में कैसे भी कपड़े पहनूं, और कौन सा नंगी घूम रही हूं मैं। अच्छे खासे कपड़े पहने तो है, लेकिन इन आंटियों के दिमाग में ना प्रॉब्लम है। नैना ने कहा। अच्छा बाबा ठीक है, तुम सही हो, अब चलें? कहते हुए रुचिका और नैना अपार्टमेंट से निकलकर सामने आइसक्रीम कॉर्नर पर चली आई। वहां आकर दोनों ने अपनी अपनी पसंद का फ्लेवर लिया और शीतल के लिए पैक करवा लिया। रुचिका और नैना बातें करती हुई वापस चली आई। आज लिफ्ट काम कर रही थी। जैसे ही नैना और रुचिका लिफ्ट के अंदर आई, सामने से एक लड़का भी उनमें शामिल हो गया। ये वही लड़का था जो नैना के सामने वाले फ्लैट में रहने आया था, अवि चौधरी, अपने माँ पापा का इकलौता बेटा, जो कि दिल्ली में अपनी फोटोग्राफी के सिलसिले में आया था। नैना ने उसे देखा तो कोई रिएक्ट नहीं किया, लेकिन रुचिका तो बस देखे ही जा रही थी। रुचिका की कोई गलती नहीं थी, क्योंकि अवि की पर्सनैलिटी दिखने में इतनी अच्छी थी कि हर किसी की नज़र एक बार के लिए तो उस पर ठहर ही जाए। रुचिका को अपनी ओर दिखता पाकर अवि मुस्कुराया और कहा, हाय। हाय, आप सामने वाले फ्लैट में रहते हैं ना? मेरा नाम रुचिका है और ये मेरी फ्रेंड है नैना, रुचिका ने कहा। अवि ने नैना की ओर देखा और कहा, हाय नैना। हेलो, नैना ने बिना किसी भाव के हाथ बांधे हुए कहा। अवि को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वो खुद भी कम से कम नैना ने उसके हाय का जवाब तो दिया। उसे चुप देखकर रुचिका ने कहा, आपने अपना नाम नहीं बताया। ओह सॉरी, मेरा नाम अवि है, अवि चौधरी। मैं चंडीगढ़ से हूँ, फोटोग्राफी इज माई पैशन, अवि ने कहा। ओह वाओ, किस तरह की फोटोग्राफी करते हैं आप? रुचिका, जो कि बातूनी थी, उसने कहा। ह्यूमन नेचर, मानव स्वभाव, ऐसे मोमेंट जो हम खुद नहीं देख पाते, वो फोटो के जरिए देखे जा सकते हैं, अवि ने कहा। इंटरेस्टिंग, फोटोग्राफी के अलावा क्या करते हैं आप? रुचिका ने अगला सवाल किया। पापा का खुद का बिज, अवि आगे बोल पाता इससे पहले ही लिफ्ट आकर 3rd फ्लोर पर रुकी। नैना ने रुचिका का हाथ पकड़ा और लगभग उसे खींचते हुए कहा, चलो भी, अब क्या घर बसाने का इरादा है इनके साथ? अवि ने सुना तो मुस्कुरा उठा और लिफ्ट से बाहर निकल आया। वह जाती हुई नैना को देखता रहा और मन ही मन कहा, उफ ये लड़की। तो दोस्तों, ये था लव यू जिंदगी का भाग 8। इस कहानी का अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे चैनल पर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।